गाइस वेलकम टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं बेसिकली एमसीपी सीएलआई को, क्योंकि हम लोग यूज करेंगे एमसीपी, किसी भी एमसीपी सर्वर को कॉल करेंगे यूजिंग एमसीपी सीएलआई। अब ये एमसीपी सीएलआई को यूज करने का क्या फायदा है, बेसिकली क्यों इसको यूज करना चाहिए, वो मैंने जो है ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बता दिया है। वो जाकर के आप ये वाला पार्ट देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं सेकंड पार्ट की, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, आज इस एमसीपी सीएलआई को इंस्टॉल करने वाले हैं। एमसीपी सीएलआई को इंस्टॉल करने के लिए एक्चुअली में यहाँ पर आप देख रहे हो डॉट एस स्क्रिप्ट यूज होती है, जो कि जिसके लिए आपको लिनक्स एनवायरनमेंट चाहिए बेसिकली। ठीक है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैंने क्या करा था, मैंने बोला था कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको गिट बैश इंस्टॉल करवाया था ना। तो गिट बैश जिन लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा, उसके बाद मैंने गिट बैश से इसको कोशिश करी बेसिकली कमांड को रन करने की। अब हुआ क्या कि गिट बैश में जो है ना, ये कमांड काम नहीं कर रही है बेसिकली। इसको प्रॉपर लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, जो कि आप WSL भी यूज कर सकते हो, विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स, यानी कि विंडोज के ऊपर आप अलग से WSL से भी उबंटू लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हो। बट यहाँ पर विंडोज के लिए भी ऑप्शन है ना यार। ठीक है, तो हम जो है विंडोज पे इंस्टॉल इसको करेंगे आज, और विंडोज पे हम यूज करेंगे एक बन लाइब्रेरी का। बन जो है एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, यहाँ पे दिया हुआ देखो, ए फास्ट इन वन जो है फास्ट जावास्क्रिप्ट रन टाइप, इसका यूज हम करेंगे। ठीक है, जिससे कि हमारी जो है बन लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी, और फिर बन लाइब्रेरी के थ्रू जो है हम इस एमसीपी सीएलआई को यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं बेसिकली अपने कमांड लाइन में, और यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करेंगे गाइस। यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट जो है ऑलरेडी लिख के रखी हुई है आपकी इजी के लिए। तो सबसे पहले बन को इंस्टॉल करना है। ठीक है, बन को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस कमांड का यूज करना है। तो इस कमांड को आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है बेसिकली। ठीक है, और इस कमांड को कॉपी करने के बाद आपको ये कमांड आपको यहाँ भी मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो यहाँ पर भी एक कमांड पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पर पड़ी हुई है bun.com पे। तो आप क्या करोगे कि इस कमांड को कॉपी करा और उस कमांड को आपको रन कर देना है। ठीक है, रन करने के लिए आपको सिंपली क्या कर देना है, अपना टर्मिनल ओपन करना है, और टर्मिनल में न्यू टर्मिनल पे जाना, और यहाँ पे इस कमांड को पेस्ट कर देना इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद एंटर कर देना, तो ये आपकी इंस्टॉल हो जाएगी बन लाइब्रेरी। मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूंगा, तो बन लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल कर लेनी है। उसके बाद सेकंड स्टेप पे आपको सिंपली कुछ नहीं करना, जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगी इजीली हो जाती है इंस्टॉल। नोड भी आपको चाहिए होगा यहाँ पे। ठीक है, नोड क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम कोई भी बेसिकली जो मैक्सिमम एमसीपी सर्वर्स हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जो है नोड कमांड्स के थ्रू ही यहाँ पे रन होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो उसके लिए हमारे को नोड कमांड चाहिए होती है। दिखाता हूँ आपको, देखो npx यहाँ पे कमांड npx जो है नोड पैकेज मैनेजर है, तो आपको वो यहाँ पे चाहिए होगा। वो इंस्टॉल करने के लिए आपको जो है ये वाली कमांड रन कर देनी है, विनगेट इंस्टॉल openjs node.js.lts। ठीक है, तो ये आपको क्या करेगा, node.js इंस्टॉल करके दे देगा इजीली बेसिकली। ठीक है, जैसे ही node.js आ गया आपके पास, लो हम लोग रेडी है यहाँ पे एमसीपी टूल एमसीपी सीएलआई टूल को इंस्टॉल करने के लिए। तो ये जो थर्ड कमांड है इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टू कमांड चल गई हमारी, नोड भी आ गया हमारे पास। नोड का वर्जन आपको चेक कर लेना है, आपको यहाँ पे लिख देना है नोड, ठीक है, -v। नोड वर्जन आपका यहाँ पे चेक हो जाएगा बेसिकली, जो भी वर्जन है वो आ जाएगा आपका नोड का। ठीक है, और उसके बाद देख रहे हो वर्जन यहाँ पे 24 है मेरे पास। और आपको क्या कर लेना है, उसके बाद एमसीपी सीएलआई को इंस्टॉल कर लेना है ये वाली कमांड यूज करके। ठीक है, अब ये वाली कमांड जो है आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है इनका। ठीक है, जो ये है फिल श्मिट, इन्होंने इसको डेवलप किया है एमसीपी सीएलआई को। आप इनका ये वाला लिंक भी आ रहा है डिस्क्रिप्शन में, आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था बेसिकली। तो यहाँ पे आपने क्या करा, इंस्टॉल कर लेना है, ये वो कमांड है थर्ड वाली, यहाँ से बन इंस्टॉल करने के बाद, नोड इंस्टॉल करने के बाद थर्ड कमांड से इस एमसीपी सीएलआई को इंस्टॉल कर लेना है। तो ये आपकी एमसीपी सीएलआई भी इंस्टॉल हो जाएगी, यहीं पे इस कमांड को रन कर देना है। अब जैसे ही एमसीपी सीएलआई इंस्टॉल हो जाएगी, तो उसके बाद हम इस टूल को यूज कर सकते हैं एमसीपी सर्वर्स को कॉल करने के लिए। ठीक है, उसके लिए आपको ये फाइल जो है वो क्रिएट करनी पड़ती है, mcp_server.json। ये फाइल तो चाहिए हमारे को, मैं पहले ही बता चुका हूँ बहुत सारे वीडियोस में। ठीक है, वो वीडियो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं, काफी सारे वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। ये सभी वीडियोस आप जाके देख सकते हो। ठीक है, एमसीपी सर्वर को लेकर के ये वीडियोस हैं, बहुत अच्छे वीडियोस हैं, आपको काफी अच्छे से बनाना भी आ जाएगा अपना खुद का एमसीपी सर्वर। तो चलो फटाफट से एमसीपी सीएलआई को हम लोग यूज करना शुरू कर लेते हैं। अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है तीनों कमांड्स को रन करके, तो बेसिकली हम लोग एमसीपी सीएलआई के लिए सबसे पहले हमारे को यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनानी होगी। तो सिर्फ डिपेंडेंसीज की फाइल समझाने के लिए आपको मेन काम जो है वो ये कॉपी कर लेना आपको इसको, और ये mcp_servers.json कॉन्फ़िगरेशन फाइल जरूर बनानी है आपको। कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाओगे तभी वो रीड कर पाएगा एमसीपी सर्वर्स को। यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं, अरे अरे अरे, mcp_servers.json ये फाइल आपको बनानी है, और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे जो जो एमपीसी सर्वर आपको इंस्टॉल करना है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ता है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक इन्होंने डीपी यहाँ पर ऑलरेडी डाल के दिया हुआ है बेसिकली, इसका हम यूज करेंगे। दूसरा है यहाँ पे एक और एमसीपी सर्वर फाइल सिस्टम, ये नोड का फाइल सिस्टम होता है बेसिकली। ठीक है, इसको हम यूज नहीं करेंगे, इसको एक हटा रहा हूँ मैं यहाँ से एमसीपी सर्वर, इसकी जगह हम दूसरा एमसीपी सर्वर लगाएंगे। ठीक है, ये फाइल सिस्टम वाला यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे एक नया एमसीपी सर्वर
डाल देते हैं। मैं दिखाता हूँ एमसीपी सर्वर्स कहाँ से डालने हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे आप पाओगे mcpservers.org, ये एक वेबसाइट है। यहाँ पे भाई बहुत सारे एमसीपी सर्वर्स अवेलेबल है। जो भी एमसीपी सर्वर आपको चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगा बेसिकली। ये देखो, ये जो डीपीकी का यूज कर रहे हैं, ये रहा वो एमसीपी सर्वर जो अभी फिलहाल इन्होंने डाल के दिया हुआ है, डीपीकी वाला, ठीक है। ये क्या करता है एमसीपी सर्वर, यहाँ पे आप कोई भी, अगर आपको कोई भी पब्लिक रेपो है जो गिटहब पे पड़ी हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें रिएक्ट फेसबुक वाली रेपो को देखेंगे, उसके बारे में अगर मुझे कोई भी जानकारी लेनी है उस रेपो के बारे में, तो मैं यहाँ से इस एमसीपी सर्वर का यूज करके उस रेपो से जो है कनेक्ट कर सकता हूँ बेसिकली। तो ये हमने डाल लिया, ये वाला आप देख रहे हो वहाँ पे यूआरएल ऑलरेडी डाला हुआ है वीएस कोड में, आप देखोगे सेकंड वाला, ठीक है, ये वाला डीपीकी। अब एक एमसीपी सर्वर और डाल रहा हूँ यहाँ पे साथ साथ, जो कि है हमारा टेस्टिंग के लिए दो ले रहा हूँ मैं, प्लेराइट एमसीपी सर्वर, ठीक है। तो प्लेराइट यहाँ पर लिखे हुए आप, प्लेराइट ओपन किया हुआ है यार मैंने यहाँ पर ऑलरेडी, यहाँ से आप सर्च कर लेना, प्लेराइट मिल जाएगा आपको। ये रहा प्लेराइट एमसीपी सर्वर। यहाँ पे आपको ये भी कॉपी कर लेना है इस तरीके से, देख रहे हो, प्लेराइट एमसीपी सर्वर, ये कॉपी करना। और इसको भी आपको बहुत सिंपल है, इसको भी आपको क्या करना होता है, यहाँ पे ये मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसमें बेसिकली यहाँ पे ये डाल देता हूँ, तो ये इसको ये, अरे हाँ, ये भी हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास एमसीपी सर्वर्स की डायरेक्टरी है, तो इसकी जरूरत नहीं है। इसके अंदर हमारे को यहाँ पे एक और एमसीपी सर्वर चाहिए। तो दो एमसीपी सर्वर हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिए गाइस, एक प्लेराइट और दूसरा डीपीकी, ठीक है। प्लेराइट क्या है, प्लेराइट एक टेस्टिंग ऑटोमेशन, टेस्टिंग बेसिकली ब्राउजर ऑटोमेशन टूल है, ठीक है। इसका हम यूज करते हैं टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे इसके ऊपर ही मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप देखना चाहते हो तो फिर मैं लेटेस्ट से दिखाता हूँ आपको। ये देखो, यहाँ पर आपको पॉपुलर में जाऊँगा तो ये मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये रहा ब्राउजर ऑटोमेशन यूजिंग एमसीपी। इसे मैंने सेलेनियम का यूज़ करा था। प्लेराइट का भी वीडियो यहाँ पर होगा बेसिकली, ठीक है, मैं वो भी बना चुका हूँ। प्लेराइट ऑटोमेशन के बारे में भी बता चुका हूँ, आई थिंक ये वाला, हाँ ये है प्लेराइट वाला, ठीक है। तो ये प्लेराइट एमसीपी यहाँ पर से भी आप जाकर के देख सकते हो, वही एमसीपी सर्वर्स हम अब यहाँ पे यूज करने वाले हैं दोनों। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं गाइस, देर नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग चलेंगे सीधा कमांड लाइन पे, सीधा कमांड लाइन से यूज करेंगे, ठीक है। कमांड लाइन पे जाएंगे और उसके लिए हमारे को चले जाना है इस डायरेक्टरी में, जो हमारी ये वाली डायरेक्टरी है बेसिकली एमसीपी सीएलआई वाली, इसके ऊपर हमें चले जाना है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं एमसीपी सीएलआई की डायरेक्टरी पे, और इस पे जाने के बाद ये डायरेक्टरी हमारी, इसको हमें क्या कर लेना है, यहाँ पे सीएमडी, ठीक है। जैसे ही सीएमडी करोगे आप इस डायरेक्टरी में यहाँ पे आ जाओगे बेसिकली। जरूरी नहीं है इसी डायरेक्टरी में आपको रहना है, इस डायरेक्टरी में अभी रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस डायरेक्टरी में आपकी क्या पड़ी हुई है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल पड़ी हुई है यहाँ पे एमसीपी सर्वर्स डॉट जेसन, इसको रीड करना है, ठीक है। इसीलिए हमारे को यहाँ पर इस डायरेक्टरी को मैंने कमांड लाइन में ओपन कर लिया। आप चाहो तो वीएस कोड के टर्मिनल में भी ओपन कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे लिख देना है एमसीपी सीएलआई। जैसे एंटर करोगे, ये एमसीपी सीएलआई कमांड रन करोगे तो आपको ये दिखाएगा यहाँ पे दो एमसीपी सर्वर्स जो हमने इंस्टॉल करे हैं, जो भी वहाँ पर इंस्टॉल आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में लिखे होंगे वो यहाँ पे ये दिखाएगा। देखो पहला प्लेराइट के बारे में दिखा रहा है और फॉलोइंग के बाद नॉट फाउंड एंड विल बी इंस्टॉल्ड, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो दिखा रहा है डीपीकी के 3 दिखा रहा है यहाँ पे टूल्स। अब ये क्या दिखा रहा है, एमसीपी सर्वर्स के टूल। अगर आपका एमसीपी सर्वर आपने पहले यूज करें आपको डेफिनेटली पता होगा, 3 टूल यहाँ पे डीपीकी के पड़े हुए हैं। और उसके बाद प्लेराइट के यहाँ पे देख रहे हो कितने सारे टूल हैं ब्राउजर ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए बेसिकली। तो ये दोनों एमसीपी सर्वर्स हम यहाँ से जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो ये हो गया। अब बाकी कमांड्स जो है आपको यहाँ से मिलती जाएंगी बारी बारी से। वापस मैं आ जाता हूँ इधर ही, इसका काम खत्म हो गया बंद का, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। ये एमसीपी सर्वर डॉट ओआरजी है, यहाँ से अगर कोई भी एमसीपी सर्वर इंस्टॉल कर सकते हो। डीपीकी कर लिया, प्लेराइट कर लिया, ठीक है। तो इसको हम बंद कर देते हैं। अब ये वापस इनकी रेपो पे आ जाते हैं, किलशमिट की, जो कि एमसीपी सीएलआई जिसको हम यूज कर रहे हैं। तो एमसीपी सीएलआई लिस्ट ऑल सर्वर्स एंड टूल्स, जैसे ही मैंने कमांड रन करी एमसीपी सीएलआई तो यहाँ पर आ गया कि ये सभी के सभी सर्वर्स और टूल्स दिखा देगा। 2 एमसीपी सर्वर्स यहाँ पे, एक का नाम है डीपीकी और एक का नाम है प्लेराइट, और ये इनके टूल्स है सभी के सभी, ठीक है। तो मैंने लास्ट वीडियो बताया इसका क्या फायदा होता है बेसिकली, कि इससे हमारे जो है टोकन्स एकदम से सभी टूल्स को लोड नहीं करता। अगर आप नॉर्मल वीएस कोड में जाओगे और यहाँ से बेसिकली एमसीपी सर्वर्स की कॉन्फ़िगरेशन को ऐड करोगे इन वीएस कोड, उसके बाद यहाँ पे सारे के सारे टूल्स आपके ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, लोड हो जाते हैं, ठीक है। तो लोड होने से क्या होता है, बहुत सारे टोकन एकदम से यूज हो जाते हैं। एमसीपी सीएलआई जो है आपको इस चीज से बचाता है, आपके टोकन बहुत सारे बच सकते हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ पे हम यूज करेंगे प्लेराइट एमसीपी सर्वर का भी हम यूज कर सकते हैं, और डीपीकी हमारे पास दोनों एमसीपी सर्वर है। चलो मैं प्लेराइट करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मुझे मान लो ब्राउजर ऑटोमेशन करनी है और प्लेराइट एमसीपी सर्वर को यूज करना है, तो आपको यहाँ पे प्लेराइट, उसके बाद कुछ इस तरीके से लिखोगे सर्वर का नाम, ठीक है। पहले तो इसका डिस्क्रिप्शन अगर चाहिए तो आप हाइफन डी सकते दे सकते हो, किसी भी एमसीपी सर्वर का डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दिखेगा पूरे का पूरा, प्लेराइट के जो भी टूल्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा, और आपको यहाँ पे दिखाएगा ट्रांसपोर्ट स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एसटीडीआईओ, डेफिनेटली तो भी कमांड लाइन में चल रहा है। और देख रहे हो टूल्स यहाँ पे जो है 22 टूल्स दिखा रहा है, कौन सा भी टूल आपको यूज करना है, सब यहाँ पे अलग अलग टूल्स है। जैसे ब्राउजर क्लोज करने के लिए है, ब्राउजर रीसाइज करने के लिए, ब्राउजर कंसोल मैसेजेस, ब्राउजर हैंडल डायलॉग, ब्राउजर इवेल्युएट, सब यहाँ पर अलग अलग टूल हैं।
ब्राउज़र की ऑटोमेशन के लिए आपको पता ही है। ब्राउज़र नेविगेट है, अगर किसी यूआरएल पे जाना है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और यहाँ पर इस तरीके से सारे टूल्स अवेलेबल हैं। अब मैं जो यहाँ पे टूल यूज़ करूँगा वो बेसिकली मैं यूज़ करूँगा ब्राउज़र रन कोड का, ठीक है? इस टूल को हम यूज़ करेंगे ब्राउज़र अंडरस्कोर रन अंडरस्कोर कोड। इसमें क्या है कि आप कोई भी, क्योंकि इसमें जो है एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल होता है बेसिकली, जिसमें कि आप फंक्शन में आप क्या कर सकते हो कि, क्योंकि देखो जब भी पेज खुलेगा, अगर मैं इसका एक ये वाला टूल कॉल करूँ ब्राउज़र नेविगेट, तो क्या होगा, यूआरएल तो ओपन हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वो यूआरएल ओपन होते ही बंद हो जाता है बेसिकली, ठीक है? तो वहाँ पे हमारे को वेट भी तो कराना है ना ब्राउज़र को। तो क्योंकि मैं इसको टेस्ट कर चुका हूँ पहले, इसलिए समझा रहा हूँ आपको। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो ब्राउज़र रन कोड का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन हम दे सकते हैं। मैं दिखाता हूँ वो कैसे करते हैं बेसिकली। डायरेक्ट कभी भी कमांड लाइन से टूल को कॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए हो सकता है। हमें एक्चुअली में इसको स्क्रिप्ट में यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है? तो अगर मुझे पाइथन के स्क्रिप्ट में एमसीपी सीएलआई से एमसीपी सर्वर को इंटरैक्ट करना है, उसमें एमसीपी सीएलआई कमांड को रन करना है, जैसे मैं ये कमांड्स यहाँ पे रन कर रहा हूँ, यही कमांड्स अगर मुझे अपनी पाइथन स्क्रिप्ट में रन करनी है जिससे कि चले वो टर्मिनल में, तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। मेरे पास एक स्क्रिप्ट है। इस स्क्रिप्ट को मैं बेसिकली क्या करूँगा कि उसमें डाल देता हूँ अपने वीएस कोड में, ठीक है? इस स्क्रिप्ट को मैं यहाँ ले आता हूँ। ये स्क्रिप्ट आ गई। अब ये जो स्क्रिप्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे सब प्रोसेस मॉड्यूल का यूज़ हो रहा है। ये जो सब प्रोसेस मॉड्यूल है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब एक फंक्शन बनाया मैंने, कैप्चर व्यू पोर्ट डायरेक्ट, ठीक है? तो क्योंकि व्यू पोर्ट आपको पता ही है, स्क्रीन का जितना एरिया विजिबल होता है वो व्यू पोर्ट होता है। तो यहाँ पे यूआरएल पास करेंगे और फाइल नेम मैंने इसका रख दिया स्क्रीनशॉट डॉट पीएनजी, ठीक है? ऑलरेडी यहाँ पर एमसीपी सर्वर मेरे पास अवेलेबल है ही हैं दोनों, ठीक है? तो मैं प्लेराइट का यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि इसको रन करते हैं, फिर आपको समझाता हूँ बेसिकली क्या होता है, ठीक है? सो चलिए इसको रन करेंगे। सिंपली इस स्क्रिप्ट को चला दूँगा मैं, तो मेरा स्क्रीनशॉट जो है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो चलिए स्क्रिप्ट को रन कर लेते हैं। इस स्क्रिप्ट को रन करने के लिए अब मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे कमांड लिखूँगा एमसीपी, सॉरी इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम स्क्रिप्ट के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, और डेफ़िनेटली प्रोडक्शन में भी आप स्क्रिप्ट के थ्रू ही यूज़ करोगे जब भी अपनी कोई कमांड लाइन चलानी है आपको, तो सब प्रोसेस मॉड्यूल के थ्रू ही हम लोग चलाते हैं बेसिकली, ठीक है? ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जब हमें इंटरैक्ट करना होता है टर्मिनल से। तो यहाँ पे पाइथन और उसके बाद अपनी स्क्रिप्ट का नाम जो कि है एमसीपी सीएलआई सर्वर डॉट पीवाई। देखो मैं इसको हिट करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कैप्चरिंग व्यू पोर्ट फॉर github.com, ठीक है? अभी गिटहब का यूआरएल ओपन होगा, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया सब कुछ, देख सकते हो आप। तो यूआरएल ओपन हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लिया जाएगा। देखो ब्राउज़र प्लेराइट अपना काम कर रहा है, प्लेराइट 2 चल रहा है और यहाँ पे सक्सेस स्क्रीनशॉट फ्रॉम github.com सेव डायरेक्टली टू सी दिस, यहाँ पर सेव हो गया वैसे, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा स्क्रीनशॉट आ गया, आप देख सकते हो ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे सेव हो गया है। देखा, इस तरीके से हम जो है सीएलआई के थ्रू अपने एमसीपी सर्वर्स को कॉल कर सकते हैं। अब कोड को समझते हैं। गाइस बहुत ज़्यादा मेरे को पता है मैंने कितनी जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करा है, ठीक है, इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि ये स्क्रिप्ट को रेडी करना और उसके बाद इसमें कमांड्स को सेट करना, काफ़ी टाइम लग गया मुझे इसको सेट करने में, ठीक है? तो ये एक तरीके से मैंने सेकंड शॉट में रिकॉर्ड करा वीडियो द्वारा से, जब ये पूरे का पूरा जेएस स्नाइपेट डाला, क्योंकि बहुत से टूल्स इसके जो है डायरेक्टली सीएलआई में काम नहीं कर रहे हैं, मतलब काम करते हैं, बट उसके लिए क्या है कि फिर पैरामीटर्स जो हैं वो सारे के सारे आपको उसी तरीके से देने में, मतलब बेसिकली मैंने जो टूल यूज़ करा वो सबसे अभी के लिए मेरे को सही टूल लगा, ये वाला ब्राउज़र रन अंडरस्कोर कोड। तो वही मैंने यहाँ पे रन करा बेसिकली, और आपको दिखा रहा हूँ वही वाला मैं ब्राउज़र अंडरस्कोर रन प्लेराइट कोड स्नाइपेट। तो ये एक पैरामीटर लेता है कोड यहाँ पे, ठीक है? तो ये जो टूल है ये है ब्राउज़र अंडरस्कोर रन अंडरस्कोर कोड टूल का, मैंने यहाँ पे यूज़ करा है गाइस, ठीक है? ये कोड क्या करता है यहाँ पे, प्लेराइट के कोड को, ये टूल है एक बेसिकली, ठीक है? ये टूल क्या करता है, एक पैरामीटर लेता है कोड, और इसमें क्या देना होता है आपको, जावास्क्रिप्ट का एक कोड देना होता है, ये एग्जांपल दिखाया गया है, और यही आप देखोगे यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट में डाल दिया बेसिकली, ठीक है? असिंक करके पेज दिया इसको, और उसके बाद बोला कि पेज डॉट गो टू डॉट यूआरएल वेट अंटिल डॉक्यूमेंट लोडेड, जब तक डॉम जो है डॉम कंटेंट लोड ना हो जाए तब तक वेट करो। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसका व्यू पोर्ट साइज दे दिया यहाँ पे 1280 इंटू 720, और वेट फॉर टाइम ऑफ, ठीक है, 2000 दे दिया बेसिकली। देन यहाँ पे स्क्रीनशॉट टारगेट पाथ इसको बता दिया कि कहाँ पर जो है हमारे को स्क्रीनशॉट को रखना है बेसिकली, वेयर टू सेव, ठीक है? देन उसके बाद इसको रिटर्न स्क्रीनशॉट सेव टू दिस पाथ, तो ये पूरे का पूरा कोड यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इसको, ये तो अभी जेएस का स्नाइपेट बनाया हमने, इसको पास कहाँ पे करना है, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट जो है क्या करेगी, ब्राउजर को ओपन करेगी, वेट करेगी जब तक कि पूरा डॉम कंटेंट लोड नहीं हो जाता, उसके बाद जब स्क्रीनशॉट सेव हो जाएगा पूरे का पूरा, ठीक है, स्क्रीन कोड को सेव करेगी, क्योंकि वेट फॉर टाइम आउट लगा, और उसके बाद ही जो है आपका ब्राउजर क्लोज होगा, नहीं तो डायरेक्टली क्लोज होता रहेगा, स्क्रीनशॉट सेव नहीं होगा। तो ये जेएस स्नाइपर बनाने के बाद हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे ये देखो एक आर्गूमेंट लिया इज इक्वल टू कोड, ये कोड पैरामीटर लिया इसका एज ए की, और वैल्यू भी दे दिया जेएस अंडरस्कोर स्नाइपर। तो पूरा जावास्क्रिप्ट का स्नाइपर मैंने यहाँ पे
डाल दिया, जैसा कि इस टूल में बताया गया है। पैरामीटर क्या देना था इसका, कोड स्ट्रिंग रिक्वायर्ड जावास्क्रिप्ट फंक्शन, वो हमने इसको दे दिया। तो जैसे ही इसको दिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, उसके बाद हमने इस कमांड को रन करना है, ठीक है। तो आर्गुमेंट बना लिया, रिजल्ट में हमने रिजल्ट स्टोर करा लिया और सब प्रोसेस का यूज करा, मॉड्यूल आई बेसिकली, और विंडोज में यूज करा सब प्रोसेस, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करोगे आप अपडेट ओएस के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे ये कमांड जो है यहाँ पास कर दी, वही वाली कमांड जो हम वहाँ पास कर रहे थे, एमसीपी CLI टूल नेम और फिर ये आर्गुमेंट। अब ये कमांड पूरी क्या बनेगी जो मैंने यहाँ पास करी, मैं दिखाता हूँ आपको। ये कमांड आपकी बनेगी बेसिकली ये वाली कमांड एमसीपी, दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हम अगर इसको लिखें तो मैं कुछ ऐसे लिखूँगा, एमसीपी CLI बेसिकली, ठीक है, एमसीपी CLI। और उसके बाद हम देंगे यहाँ पे प्ले राइट, वो वही कमांड वहां पर चल रही है बेसिकली, ठीक है। ब्राउजर अंडरस्कोर रन अंडरस्कोर कोड, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे इसको देना होता है और उसके बाद यहाँ पे आपको जो है कुछ इस तरीके से वो पास करनी होती है, यहाँ पे पूरी की पूरी स्ट्रिंग पास करनी होती है बेसिक, ठीक है। ऐसे करके आप दे सकते हो और इसके अंदर आपको अपना डेटा पास करना है, जैसे मैंने वहां पर पास किया। यहाँ पे आ जाएगा आपका कोड और यहाँ पे आ जाएगा आपका जावास्क्रिप्ट का फंक्शन, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैंने कहाँ पे कराया, पाइथन उसके थ्रू कराया, जैसे कि पाइथन की स्क्रिप्ट के थ्रू कराया। ये वाली वो पूरी की पूरी कमांड जो है वो आपको यहाँ पे पास कर देनी कुछ इस तरीके से। पता होगा सब प्रोसेस मॉड्यूल वगैरह आपने कभी यूज कराया है, इस तरीके से देते हैं हम लिस्ट आर्गुमेंट, ठीक है। तो पास हो गई ये, देखो टूल नेम हमने यहाँ पे लिया हुआ ना ऊपर ये वाला, प्ले राइट ब्राउजर रन कोड, यही मैंने यहाँ पर लिखा, देख रहे हो। सेकंड आर्गुमेंट टूल नेम, थर्ड आर्गुमेंट आर्गुमेंट ARGS, तो ये आ गया हमारा थर्ड आर्गुमेंट जिसको मैंने डंप कराया जेसन, ठीक है। उसके बाद कैप्चर आउटपुट ट्रू, कैप्चर करना है भाई आउटपुट को, टेक्स्ट रखना है चेक इज इक्वल टू ट्रू। और उसके बाद सिंपली जैसे इसको बेसिकली यहाँ पे सक्सेस स्क्रीनशॉट ओएस डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट टारगेट पाथ, ठीक है। तो चेक करेंगे और यहाँ पे मैसेज दे देंगे कि जो है हमारा, क्योंकि सेव तो ऑलरेडी यहाँ पे ये, जैसे ही मैंने इस कमांड को रन करा, ठीक है, ये कोड पूरा रन हुआ और इसने स्क्रीनशॉट को सेव कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ मैं चेक करके प्रिंट करा रहा हूँ कि भाई स्क्रीनशॉट जो है वो सेव हो गया गाइस। तो यहाँ से इसने URL पास कर दिया इस फंक्शन में, ठीक है, जिसमें कैप्चर व्यू और व्यू पे डायरेक्ट, ठीक है, यहाँ पर पास कर दिया, फाइल नेम दे दिया। तो एज सिंपल सिंपल था बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो बेसिकली एमसीपी CLI के साथ, ठीक है। आपको CLI से इंटरेक्ट करना तो डेफिनेटली स्क्रिप्ट का यूज करो, डायरेक्ट उसको मत चलाओ वहाँ पर। इसी तरीके से और भी टूल्स आप यूज कर सकते हो, जैसे कि दूसरा टूल है यहाँ पे DeepPiki, मैं भी यूज नहीं करूंगा, आप मुझे बताना कैसे यूज करते हैं इसको, ठीक है। मैं यूज करता हूँ बट आप भी बताओ ना, आप यूज करके देखो, ठीक है। ये डिपेंडेंसीज की फाइल थी, ऑलरेडी बता लिया कैसे इंस्टॉलेशन करनी है गाइस, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और यहाँ पर जाकर के इनको फॉलो कर लेना। पिलस्मिट एमसीबी CLI ये पूरी स्क्रिप्ट यहाँ पे दी हुई है, सभी फीचर्स बताए गए हैं और इसके और भी यहाँ पर कैसे टूल करना है, कॉल करना है टूल को, ठीक है। उसके बाद अलग अलग हेल्प मैसेज देना है, वर्जन नंबर, सब आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। टूल का डिस्क्रिप्शन आप ले सकते हो, ठीक है, विद डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पर इस तरीके से सर्च टूल, व्यू टूल, कॉल ए टूल, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। यहाँ से आप पैरामीटर जो चाहो वो यूज कर सकते हो बेसिकली, ठीक है गाइस। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी तरीके की और अच्छी बेहतरीन वीडियोस के लिए। बाकी ये इसका फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, जाके जरूर देखना जिसने नहीं देखा गाइस। और अभी लैंगसिंग का ट्यूटोरियल चल रहे थे, इस पर दोबारा से कंटिन्यू करूंगा ऐसे ही, ठीक है, देखता हूँ मैं। तो गाइस अगर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ फिर आपसे कौन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।